बहुत सारी माँ ऐसी होती हैं जो परेशान होती हैं कि उनके बच्चों का सोते हुए बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है और वो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। कभी बच्चों को डांट भी देती हैं, पिटाई भी हो जाती है और बच्चा खुद उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लो होने लगता है। प्रॉब्लम उस बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी जो ब्लैडर है उसमें है कि उससे यूरिन होल्ड नहीं होता। सबसे पहले तो माँओं को ये करना है कि बच्चे को प्रॉपर ये सोने से पहले कहना है कि जब भी फ़ील हो कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपको उठ जाना है। उनको प्रॉपर एक कॉन्शियस लेवल पर उनको ये चीज़ समझाएँ। एंड देन इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अप्रोच है। कौन सी दवाएं हैं जो आपको देनी हैं ताकि आपके बच्चे की ये जो आदत है ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, 4 साल 5 साल के बच्चे भी छोटे ही कंसिडर होते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो टीन एज में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें बिस्तर पे पेशाब सोते हुए गैर इरादी तौर पे निकल जाता हो। तो मैं इस वीडियो में उन बच्चों की दवाएँ बताऊँगी जो छोटे हैं, जो टीन एज हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका किसी और वजह से अगर पेशाब निकलता है तो उसकी डिफ़रेंट दवाएँ बनती हैं, डिफ़रेंट पोटेंसीज़ बनती हैं। इस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप होम्यो स्टोर जाएँ और ये दवाएँ घर लेकर आ जाएँ, कम से कम इसको महीना भर इस्तेमाल करवाएँ तो आप इसमें वाज़ेह फ़र्क देखेंगी। इस सिलसिले में सबसे पहली दवा है कि बच्चों का अगर सोते हुए पेशाब निकल जाता है तो एक दवा है जिसका नाम है एक्विज़िटम। ये मदर टिंचर में आपको लेनी है और इसके 20 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 टाइम उस बच्चे को देने हैं। आधे ग्लास पानी के अंदर या 1 घूँट पानी ले लीजिए, तो उसके अंदर 20 ड्रॉप्स इसके मिलाकर आप दे दीजिए। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल कम से कम 12 वीक्स तक करना है, जो बनते हैं आपके लगभग 3 महीने। 1 महीने से ज़्यादा नहीं, इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसिन आपके बच्चे के ब्लैडर में यूरिन को होल्ड करने में, उसके ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होती है। दूसरी मेडिसिन का नाम है वो है कॉस्टिकम। ये 200 की पावर में उस बच्चे को दिन में 1 डोज़ देनी है, आपको जस्ट 1 डोज़ देनी है। 5 ड्रॉप्स लें, उसको 1 घूँट पानी के अंदर डालें और ये मेडिसिन सिर्फ एक खुराक आपको देनी है डेली और इसका इस्तेमाल भी आपको कम से कम 3 महीने तक करना है। ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप देंगी। इसके अलावा एक कंपनी है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका नाम है सिम्ज़ा 1 के नाम से ये मेडिसिन होती है। ये उस बच्चे को आप टैबलेट की फॉर्म में 2 टैबलेट दिन में 3 टाइम दे दें, चबाकर खा ले। तो ये जो 3 मेडिसिन है जिसमें 2 सिंगल मेडिसिन है और एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो ये इलाज अगर आप अपने बच्चे का कर लेती हैं तो उसका जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई बीमारी है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। आप सबके कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ और जो क्वेश्चंस हैं उसको अपने पास नोट डाउन करके उसके ऊपर रिसर्च करके, स्टडी करके होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता रही होती हूँ। स्टे ब्लेस्ड।